हेलो बच्चों, एमआईटी में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स पढ़े थे। सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के एंगल का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था। हमने सभी वैल्यू को प्रूव करके भी दिखाया था और ट्रिक भी बताया था आपको। और हमने आपसे कहा था कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे और कुछ मतलब और टॉपिक बचा हुआ है जिसका ट्रिक हम आपको बताएंगे किस तरीके से उसको याद रखना है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। देखिए, ये जो आप लोग मतलब पूरा कंटेंट आप लोग को याद हो गया होगा। साइन का वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। उसी तरह यहाँ पर ये cos थीटा cos 0 का वैल्यू 1। ये 30 का क्या होता है √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan का क्या होता है आपका 0 to 1/√3, 1√3 इंफिनिटी और इंफिनिटी 2√2, 2/√3, 1। वन 2/√3, √2, 2 इंफिनिटी, इंफिनिटी √3, 1, 1/√3, 0। ये तो आप लोग को याद हो गया होगा। इसको हमने आपको ट्रिक भी बताया था। तो यहाँ पर ये देखिए, साइन का वैल्यू जो है थीटा का जब वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, थीटा जब इंक्रीज हो रहा है तो उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। देखिए 0, 1/2 का मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा 1.5। 1/√2 है, इसका वैल्यू क्या होगा देखिए तो 1/√2। 1 यहाँ पर √2 का वैल्यू होता है 1.414। डिवाइड कीजिएगा 0.70, यानी ये आएगा आपका 0.707। √3/2 है तो √3 का वैल्यू होता है 1.732। √3 का वैल्यू होता है आपका 1.732। ये क्या हो जाएगा आपका 0.8666। इसका वैल्यू आ गया 0.866 और 1 ये तो 1 रहेगा। तो क्या ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये थीटा जब इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा का भी वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ये देखिए, जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से आपके मतलब cos का देखिए क्या है, ये 1 हो गया। √3/2 का वैल्यू देखिए अभी यहाँ पर है 0.866। 1/√2 का है 0.707। 1/2 ये क्या है 0.5 और ये है 0। तो cos का देखिए वैल्यू क्या आ रहा है कि थीटा जब इंक्रीज हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है। cos में जब थीटा इंक्रीज हो रहा है देखिए 0 से 30, 45, 60, 90, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। वैसे ही ये देखिए tan ये 0, 1/√3, √3 का वैल्यू हो गया 1.732। ये क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये क्या आएगा आपका 0.5 आएगा, 0.56 या 7 आएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 1.732 और ये हो गया इंफिनिटी। tan में देखिए आप यहाँ पर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो ये tan का वैल्यू क्या हो रहा है
इंक्रीज हो रहा है। थीटा जब इंक्रीज हो रहा है तो tan थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह कोसेक में लिखेंगे, ये इंफिनिटी रहेगा, ये 2 हो गया, √2 का वैल्यू हो गया 1.414 और 2/√3 है, ये क्या रहेगा 1.732, ये 0 0 0, ये क्या हो गया 1 और उसके बाद क्या हो जाएगा 1.1 आएगा और ये गया 1। देखिए यहाँ पर कोसेक में आप देख रहे हैं कि थीटा जब इंक्रीज हो रहा है तो ये कोसेक का वैल्यू क्या हो रहा है, आप देखिए कम हो रहा है। इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अर्थ न हो। इंफिनिटी मतलब सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर। इसके बाद 2 के बाद देखिए 1.4 1.11, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कोसेक में जब ये थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कोसेक का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसी तरह सेक में देखिए ये 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1.1, ये 1.414, ये 2 और ये 2। सेक में देखिए ये थीटा इंक्रीज हो रहा है, जिसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कॉट में इंफिनिटी ये क्या हो जाएगा 1.732, इसका वैल्यू ये 1 में √3 कीजिएगा तो क्या आया है, देखिए 0.5 और ये गया 0। तो कॉट में क्या हो रहा है आपका, जब थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉट का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब तो हमें ये सब बातें मतलब है याद रखना पड़ेगा 1/1, मतलब साइन का वैल्यू जब थीटा इंक्रीज होगा तो इसका वैल्यू इंक्रीज होगा। कॉस में जब थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू जो है डिक्रीज होगा। टैन में जब ये थीटा इंक्रीज होगा तो टैन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। कोसेक में जब ये थीटा इंक्रीज होगा तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेक में क्या है, जब थीटा इंक्रीज होगा तो सेक थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कॉट में क्या है, जब ये आपका मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये आप याद करने में कंफ्यूज हो जाएंगे, उसका सबसे मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सिंपल मेथड बता रहे हैं आपको, ट्रिक बता रहे हैं इसका। देखिए कैसे आप इसको याद रखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, TF का मतलब है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी लिख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज स्टार्टेड फ्रॉम C, यानी जो त्रिकोणमितीय फलन C से स्टार्ट होगा, मतलब ये क्या, जो त्रिकोणमितीय फलन C से स्टार्ट होगा, इज स्टार्ट फ्रॉम C, यानी जो C से स्टार्ट होगा। तो C से स्टार्ट होने वाला देखिए इसमें कौन त्रिकोणमितीय फंक्शन है, कॉस है, कोसेक है और कॉट है। देखिए इसमें C से स्टार्ट होने वाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन है, कॉस, कोसेक और कॉट। तो उसका वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, मतलब डिक्रीजेस होगा, यानी उसका वैल्यू जो है डिक्रीजेस होगा जब थीटा इंक्रीज होगा। यानी जब C से स्टार्ट होगा जो त्रिकोणमितीय फलन, उसका वैल्यू डिक्रीज होगा जब थीटा इंक्रीज होगा। देखिए इसमें जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो देखिए इन सबका वैल्यू क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। देखिए आप यहाँ कॉस में भी देखिए कम हो रहा है, कोसेक में भी देखिए क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कॉट में भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब थीटा इंक्रीज होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो C से स्टार्ट होगा उसके लिए
ये देखिए आपका एक लाइन में मतलब ये 3 हो गया, बस आपको 2 ही याद रखना है, सी से स्टार्ट हो रहा है और सी से स्टार्ट। और सेकंड पॉइंट मतलब हो गया, अगर मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है इज नॉट स्टार्ट, यानी जो मतलब सी से स्टार्ट नहीं होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम सी, its value increases यानी थीटा के इंक्रीज जब होगा, जब थीटा इंक्रीज होगा तो उसका वैल्यू है क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए से नहीं स्टार्ट हो रहा है, कौन, साइन टेन से, साइन टेन कॉस, साइन टेन से। देखिए जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो इनका वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं, देखिए थीटा इंक्रीज हो रहा है तो इनका वैल्यू बढ़ रहा है। तो जो से स्टार्ट होगा डिक्रीज होगा जब थीटा इंक्रीज होगा तो, और जो सी से स्टार्ट नहीं होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा थीटा के इंक्रीज के साथ। जब थीटा इंक्रीज होगा उसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब ये आपको मतलब कैसे पूछता है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि साइन 40 डिग्री एंड (56 डिग्री), इन दोनों में बताना है कि बड़ा कौन है, लार्जेस्ट कौन है। इन दोनों में आपको बताना है कि लार्जेस्ट कौन है, मतलब इन दोनों में साइन 40 और साइन 56 में किसका वैल्यू बड़ा होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, आप ये देख रहे हैं कि साइन जब ये आपका थीटा जब इंक्रीज होगा तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइन जो है सी से स्टार्ट नहीं होता है, तो थीटा जब इंक्रीज होगा तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पर थीटा क्या है, इंक्रीज है ना, इसके तुलना में कंपैरिजन में यहाँ थीटा क्या है, बड़ा है। जब थीटा जब बढ़ेगा तो उसका वैल्यू भी बड़ा होगा, इसीलिए आपका यहाँ पर साइन 56 डिग्री जो है साइन 40 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। साइन 56 जो है साइन 40 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। वैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछा cos 68 डिग्री और cos 36 डिग्री, इन दोनों में लार्जेस्ट कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है। देखिए आपका यहाँ पर सी से जो ये त्रिकोणमितीय फंक्शन स्टार्ट होगा, थीटा जब इंक्रीज होगा तो उनका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यानी जितना ही थीटा बढ़ेगा उसका वैल्यू कम होगा। यहाँ पर ये देखिए जब ये थीटा बढ़ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यानी जितना ही थीटा बढ़ेगा उसका वैल्यू कम होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। इसका वैल्यू कम होगा तो बड़ा बताइए कौन होगा, ये होगा। तो इसमें कौन आपका बड़ा होगा, cos 36 डिग्री जो है आपके cos 68 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो इस तरीके से आपको मतलब क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये आपको ट्रिक मतलब याद रहेगा तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है कि किसका वैल्यू बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, किसका इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है। सीधा याद रखें कि जो त्रिकोणमितीय फंक्शन सी से स्टार्ट होगा, थीटा इंक्रीज के साथ क्या होगा, उसका वैल्यू डिक्रीज होगा।
और जो सी से स्टार्ट नहीं होगा त्रिकोणमितीय फंक्शन, थीटा जब इंक्रीज होगा तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो चलिए यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है यहाँ पर साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका आपको वैल्यू बताना है। इसका आपको क्या करना है, वैल्यू बताना है। तो चलिए आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ जितने भी दिया है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 60 का वैल्यू आपका क्या होता है, √3/2। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और 60 का वैल्यू होता है 1/2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लेगा, √3/4, क्योंकि इंटू है, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/4, इसका एलसीएम निकालेंगे 4, ये क्या आ गया आपका √3 से √3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आएगा ना। यहाँ पर √3 से √3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3। चलिए यहाँ क्या आ गया आपका 3 - 1। ये तो आप लोग को रेशनल नंबर का माइनस करने आता ही होगा। चलिए माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/4, ये क्या आ गया आपका 1/2। ये इसका वैल्यू आ गया। इस तरीके के मतलब क्वेश्चन आपके मतलब बनेंगे इससे, यानी आपका यहाँ पर इसी तरीके से एंगल की जगह 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री दिया रहेगा। कहीं पर मतलब आपके प्लस के रूप में होगा, कहीं माइनस के रूप में होगा, कहीं मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यह क्वेश्चन मतलब आपके बन सकता है इस तरीके से, A = 30 डिग्री, B = 60 डिग्री, तो प्रूव दैट, यानी आपको प्रूव करना है tan A + B = tan B 1 - tan A × tan B। ये A और B का वैल्यू दिया हुआ है और आपको ये प्रूफ करना है tan A + B = tan A + B by 1 - tan A × tan B। चलिए आप यहाँ पर चलते हैं LHS से। LHS में है tan A + B, A का वैल्यू है 30 डिग्री और B का वैल्यू है आपका 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया आपका tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का वैल्यू जो है क्या होता है, 0। चलिए अब यहाँ पर राइट हैंड साइड RHS से
RHS में क्या है आपका tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B। यहाँ पर सभी का वैल्यू पुट कीजिए। tan A क्या है यहाँ पर आपका 30 डिग्री है, tan B क्या है 60 डिग्री है। जहाँ A और B है वहाँ पर A की जगह 30 और B की जगह 60 पुट करेंगे। tan A की क्या गया tan 30 tan 60 डिग्री। चलिए अब सभी का वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 60 डिग्री का होता है √3, 1 माइनस tan 30 है तो यहाँ भी क्या गया 1/√3, tan 60 है तो क्या गया यहाँ पर √3। हमने यहाँ पर सभी का वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो है आपका क्या है, tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। सॉरी बच्चों यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। चलिए आप यहाँ पर ये नेशनल नंबर का यहाँ प्लस कीजिएगा तो एलसीएम हो गया √3, √3 से √3 में डिवाइड कीजिएगा 1 और 1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से देखिए √3 में डिवाइड कीजिएगा √3 और √3 से √3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 3। यहाँ पर देखिए √3 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर क्या गया 1 माइनस 1। ऊपर में क्या गया या 4/√3 और ये बाई क्या गया 0। किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो देखिए यहाँ पर LHS और RHS दोनों का ही वैल्यू क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। यहाँ पर दोनों का ही वैल्यू क्या आ गया इक्वल आ गया। इसीलिए आपके यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS प्रूव यानी ये प्रमाणित हो गया आपका। इस तरीके से आपके क्वेश्चन मतलब इससे बनेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल से, मतलब इसी तरीके से ये दिया रहेगा वैल्यू, आपको पुट करके केवल उसे सोल्व करना है। जब प्रूव करना दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, एक साइड LHS और एक साइड RHS। अगर इस तरीके से वैल्यू निकालना है तो वैल्यू पुट करके उसको सोल्व कर दीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को मतलब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर मतलब लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका, tan A प्लस B इक्वल टू √3 एंड tan A माइनस B इक्वल टू 1/√3। तो आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ A एंड B का वैल्यू आपको बताना है। जब यहाँ पर ये दिया है tan A प्लस B √3 tan A माइनस B 1/√3 तो आपको A और B का वैल्यू बताना है। तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया है कि tan A प्लस B इक्वल टू √3। यहाँ पर आपको क्या करना है,
कि tan जब दिया है तो आपको tan में ही देखना है कि मतलब tan में कितने का वैल्यू √3 होता है। जब यहाँ sin होगा तो आपको sin में देखना होगा, जब cos होगा तो आपको cos में देखना होगा। तो tan है तो tan में आप देखकर बताइए कि कितने का वैल्यू होता है √3। तो tan 60° का वैल्यू होता है √3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर √3 की जगह आप क्या करेंगे, tan 60° पुट करेंगे और ये दोनों ही साइड से मतलब tan को क्या करेंगे, हटा देंगे, एलिमिनेशन कर देंगे, इसको कैंसिल आउट। यहाँ पर दोनों साइड से ये tan को क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, हटा देंगे, इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई पर में नहीं होता है। चलिए दोनों साइड से ये tan को मतलब एलिमिनेशन कीजिएगा तो ये भी इक्वल टू क्या आ गया, 60°। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। सेकेंड नंबर में दिया है tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। tan में बताइए कितने का वैल्यू होता है, 1/√3। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। मैंने आपसे कहा जो यहाँ पर रहेगा उसी में देखना है, tan है तो tan में देखना है, sin रहेगा तो sin में देखना है। चलिए अब क्या करना है, यहाँ में tan को एलिमिनेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस b इक्वल टू 30°। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। और इस इक्वेशन को सोल्व करना आप लोग तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर में पढ़े ही होंगे, किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको जो पढ़ना है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दीजिए। क्या करेंगे आप, यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करते हैं आप एलिमिनेशन मेथड में, किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, प्लस या माइनस करके किसी तरीके से मतलब आपको उसमें एक वेरिएबल को किसी तरीके से हटाना है, कैंसिल आउट करना है। तो आप यहाँ पर देखिए जब इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कीजिएगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 60°, a माइनस बी इक्वल टू 30°। प्लस करना है और आपको पता है कि प्लस में मतलब साइन चेंज नहीं होता है। ये आपका प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, और ये प्लस 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 ये क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ पर ये दोनों को प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 90। तो ये कितने चला जाएगा 45। तो a इक्वल टू ये क्या आ गया 45। ये आ गया आपका a का वैल्यू आ गया 45°। अब a का वैल्यू आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या 2 में पुट कीजिए तो आपका b का वैल्यू आ जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60° है तो a का वैल्यू आ चुका है 45 प्लस b इक्वल टू 60°। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस है टू साइड जाएगा तो माइनस 60 माइनस 45°। तो माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15°। तो b का वैल्यू आ गया आपका 15°। a का वैल्यू 45° और b का वैल्यू 15°। ये हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा आपका मतलब ये एंगल से, और इस तरीके के क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम पे मतलब पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन हम आप लोग को यहाँ पर इसी से रिलेटेड देते हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो आपको वैल्यू बताना है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये बिल्कुल आपके क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल वो क्वेश्चन इसी के जैसा है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। हम आशा करते हैं कि जो कुछ भी हमने आपको आज बताया वो सब मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। हमने आपसे कहा था कि अगले क्लास में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, तो हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दिया। अगर आपको मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई आपको कमी नज़र आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। ओके बच्चों।